अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। अजीजा ने मन, आज की जो बात है ये कोई बात जाती नहीं है, किसी की जातियात के ऊपर नहीं है। आज की बात इक्तदार, इखलाकियात और अवामी किरदार की है। एक असूल सबसे पहले वाजे कर लेते हैं, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाली है। और आपको पता है कि आज से पहले एबटाबाद के डॉक्टर से लेके आसिम मुनीर केश के किस्से बुढ़ापे के, और नाम मरियम नवाज का मुतअद्दिद जगहों के ऊपर आता है। तो इसको वाजे कर लें, असूल को वाजे कर लें कि जो लोग अवामी ओहदों के ऊपर नहीं होते, ठीक है, उनकी निजी जिंदगी के ऊपर बात करना ना मुहज्जब है, ना इखलाकी है, ना जरूरी है। लेकिन लेकिन जो लोग अवामी ओहदों के ऊपर बैठे होते हैं, और वो भी अवाम के वोट चोरी करके बैठे हुए होते हैं ऊपर से, या अवाम से वोट लेके बैठे होते हैं, कौम के वसाइल के ऊपर जिंदा होते हैं, कौम के खजाने, कौमी खजाने के, पाकिस्तान एयरफोर्स के और सरकारी जेट्स के ऊपर दुनिया में फिर रहे होते हैं, जिनकी सियासत, ताकत और शोहरत गरीब पाकिस्तानी के टैक्स के ऊपर चल रही होती है, वो तनकीद से बालातर नहीं है। कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वाज़े तौर के ऊपर, बात आज हम करने जा रहे हैं मरियम नवाज की, ठीक है जी। बड़े अरसे से बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं शायद करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब वक्त आ गया है। लेकिन ये आप इसको पहली किस समझें, इस वीलॉग की मैडम बोवरी से मुतल्लिक क्या ये कहानी है, इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। मरियम नवाज के ऊपर क्या बात करना चाह रहे हैं, ये बात रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर वीडियोस, गंदी वीडियो, तोबा 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 तोबा। ये मैडम मरियम नवाज का अपना ही जो है ना, वो तोबा तोबा वाला प्रोग्राम है, ठीक है। और तस्वीर लीक्स और ब्लैकमेलिंग जो है, या हनी ट्रैपिंग जो है, इसको एक बाकायदा हथियार के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, आईएसआई और सियासतदान भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये भी तारीख का हिस्सा है कि 1988 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ फजाई जहाज से झूठी और फोटोशॉप तस्वीर लाहौर के ऊपर गिराई गई थी, याद है। और सिर्फ लाहौर पे नहीं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पूरे पंजाब में गिराई गई थी। मैं अच्छे तरीके से, मुझे आज भी याद है, स्कूल में मैं पढ़ता था, और जहाजों से नवाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तरफ से वो लड़े थे, ये तस्वीरें गिराई थी। जिस तरह आज इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है, उसी तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को टारगेट किया जाता था। और इसी सियासी गंदगी का फायदा उठाने वालों में नवाज शरीफ और उनकी बेटी सरे फहरिस्त है, हमेशा से शामिल है। और इसीलिए जो इस वक्त आपको पटवारियों का गंद नजर आता है, वो गंद ऐसे नहीं है, वो गंद इस वक्त जो है वो बाय डिजाइन है। लोग ही गंदे हैं, और इन गंदे लोगों को कौन आपके सर के ऊपर मुसल्लत करके बैठा हुआ है? पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और जर्नैल। मत भूलिएगा, सिर्फ जर्नैल नहीं, पूरी फौज की ताकत के ऊपर खड़े हुए हैं। ये बात भी जहन के अंदर रखिए। लेकिन बहरहाल कमांड चलती है, तो कमांड ने सियासी गंदगी को, इस गंद को हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया है। नवाज शरीफ को, उसकी बेटी को, नवाज शरीफ के भाई को, उसके टब्बर को। ये सब इलेक्शन जीतने के लिए जो गंद किया जाता है, हनी ट्रैपिंग बिजनेस किया जाता है, इक्तदार हासिल करने के लिए जो काम किया गया था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लेके इमरान खान तक जो किया जा रहा है, ये एक मसनूई आला सोसाइटी स्टेटस बनाने की जो कोशिश है, और इसलिए किया जाता है। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। जो आपको बसंत के सीन लाहौर से नजर आए हैं, वो भी इसी पूरे प्लान का हिस्सा है। प्लीज इस बात को मत भूलिएगा। यहां पे एक सवाल बनता है, ये क्या ये सियासत है, या ताकत के हसूल के लिए एक ऐसी बेरहम दौड़ है जिसके अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है? अब देखें, एक मामूली पस मंजर से आने वाला खानदान, जो हम जानते हैं कि अमृतसर के बाजारों में फूल बेचा करता था, अमृतसर के बाजार हुस्न में दुल्ला हरामवाला की औलाद, और मियां शरीफ जो कि जिनके बारे में आपको पता है कि मेट्रोपॉलिटन के लोकल ठेके लेता था, ग्वाल मंडी में भट्टी चलाता था। एक मामूली पस मंजर से आने वाला यह खानदान है, जहां दादा पंजाब हुकूमत के लिए नालियों के ढक्कन, गटर के ढक्कन बनाया करता था, अचानक खुद को हुक्मरान खानदान
कहने लग गया, यही कहता है ना जी इस वक्त काबज है। फौजियों की मेहरबानी है, पहले ज़िया-उल-हक की, अब ज़िया-उल-हक 2.0 की, लेकिन ये इतनी आसान कहानी नहीं है, इसके ऊपर अब बात होनी चाहिए। आपको पता है मशहूर लिखारी हैं हसन निसार साहब ने खुद बताया था कि मरियम नवाज अपने खानदान को हुक्मरान खानदान कहा करती थी। तो ये महज तकब्बर नहीं, ये एक जहनियत है, ठीक है, ये जहनियत है। और बड़ी ये गहरी बात है, आप बात समझें, इतने आसानी से ये मामलात अगर आपको लग रहे हैं कि यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, तो खत्म नहीं होने वाले, अभी तो कहानी शुरू हुई है। और ये जो जहनियत है मैडम मरियम नवाज की, और ये असल में ये वही मुकाम है जहां पे अदब सियासत की हकीकत को बेनकाब करता है। कैसे? मैं जब भी मरियम नवाज को देखता हूं ना जी, तो मुझे फ्रांस का एक मशहूर नावल की एक बात याद आती है। बहुत ही फेमस नावल था मैडम बावरी। मैडम बावरी जो नावल था, मैडम बावरी, ये लिखा गया था 1856 के अंदर, और उसके बाद 1999 में इसके ऊपर पहले फिल्म बनी मैडम बावरी, और उसके बाद हाल ही में लेटेस्ट इसके ऊपर दोबारा फिल्म बनी 2014 में, मैडम बावरी। ठीक है, अब आपने गौर करना है कि मैडम बावरी जो फिल्म है, इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, और मरियम नवाज पंजाब की मैडम बावरी किस तरह है। अदब के साथ हम आपको बता रहे हैं, और अदब का मतलब लिटरेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मैडम बावरी है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये इसका बैकग्राउंड है। मैं प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा। मैडम बावरी एक आम सी जो है वो देहाती लड़की थी, जिस तरह तस्वीर में इस वक्त आपको मरियम नवाज नजर आ रही है, इसकी पुरानी जितनी तस्वीरें उठा के देख ले, ठीक है। दादा दारापति जिन्ना सी, वो तो इंडिया का प्रेसिडेंट भी बता चुका है। एक आम सी मैडम बावरी जो थी, वो देहाती लड़की थी, जो एक आम से डॉक्टर से शादी के बाद अपनी सादा सी जिंदगी से बेजार आ गई। बात समझे, एबटाबाद में डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैडम बावरी की बात कर रहा हूं, इस नावल की बात कर रहा हूं, और जो आपके फिल्म में भी देख सकते हैं, 2 फिल्में इसके ऊपर बन चुकी हैं इस नावल के ऊपर। तो ये जो मैडम बावरी तंग आ गई थी, एक आम से डॉक्टर से शादी करके बेजार हो गई थी, इसने बजाय इसके कि हकीकत को कबूल कर लेती कि ये मैंने अभी गिराज के बाद जो कुछ भी हुआ है वो अपनी मर्जी से ही किया है, इस हकीकत को कबूल करने के बजाय उसने ख्वाब, नुमाइश और रोमांस और मसनूई शान शौकत को चुना, जो कि इस वक्त नजर आ रहा है आपको बसंत के ऊपर जो ड्रामा है, ठीक है। मैडम बावरी ने, इसने, मैं नॉवल की बात कर रहा हूं, मूवीज की बात कर रहा हूं, इसने मैं हैसियत से बढ़ के जीना चाहा, ठीक है। मेरी तो लंदन तो क्या, यहां भी कोई जायदाद नहीं है। उस सब काम के लिए उसने तमाम तर इखलाकी हदूद को तोड़ दिया मैडम बावरी ने। बात समझ आ रही है आपको? इखलाकी हदूद तोड़ दी गई, मैडम बावरी ने इखलाकी हदूद तोड़ दी, ठीक है। फिर चाहे कतर हो या सऊदिया हो, ठीक है, चाहे आसिम मुनीर हो, इखलाकी हदूद को मैडम बावरी ने जब तोड़ दिया, मैडम बावरी की बात हो रही है, और पंजाब की मैडम बावरी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जारी बात है हमारा हक बनता है, किसी की जातियात पे बात नहीं कर रहे हैं। खुद ये कहती हैं कि इनके पास वीडियोस मौजूद हैं, गंदी वीडियोस मौजूद हैं। तो जब मैडम बावरी ने इखलाकियात की जो नावल है उसके अंदर तमाम तर हदूद को तोड़ दिया, तो आखिरकार खुद को तबाही के रास्ते के ऊपर डाल दिया। मैडम बावरी जो नावल है, ये महज एक बेवफाई की कहानी नहीं है, ठीक है। ये ताकत, ख्वाहिश और फरेब नफ्स की दास्तान है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब मरियम नवाज प्रोपेगेंडा, नुमाइश और ताकत के खुमार में, जो कि इस वक्त बड़ा विजिबली नजर आता है, जो कि उनका मीडिया बताता है, तो ये जो ताकत का खुमार है, इसमें वो जब रियासती इदारों, अदलिया और मुखालफिन को बदनाम करने के हथकंडे इस्तेमाल करती है, तो वो एक सियासी किरदार नहीं रहती, वो एक अदबी अस्तारा बन जाती है। वो मैडम बावरी ऑफ, मैडम बोवरी ऑफ पंजाब बन जाती है। मैं जरा पंजाबी के अंदर बावरी कह रहा हूं, वैसे बोवरी बनता है, मैडम बोवरी ऑफ पंजाब बन जाती है। और शायद आज वो और मैडम बोवरी, मतलब मरियम नवाज का हल्का इस नाम का मतलब न समझे कि मैडम बोवरी क्या है, ठीक है।
लेकिन वक्त के साथ साथ ये वाजे हो जाएगा कि ये नाम तौहीन नहीं, मरियम नवाज के तर्ज सियासत का आईना है और उसके बाप नवाज शरीफ की तर्ज सियासत का आईना है। लोग बात करते हैं, ऑलरेडी लोगों को क्लियर है, ये सुनना नहीं चाहते। आखिर में एक बात, ये बता, आखिरी बात क्लियर कर लीजिए। देखिए, इक्तदार अगर इखलाक से खाली हो जाए जिस तरह इस वक्त हो चुका है, और सियासत अगर सिर्फ ख्वाहिश बन के रह जाए, जिस तरह मौलाना इसरार फौजियों को जिनसी दरिंदे कहते थे, तो यहां पे क्या हो रहा है? तो अंजाम हमेशा बोवरी जैसा होता है। तारीख किसी को माफ नहीं करती। ये फ्रांस नहीं है, ये पंजाब है और पाकिस्तान है। ये कहानियां जो हैं अभी आगे चलेंगी और खुलेंगी। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। ये सिर्फ मैंने प्रियम्बल दिया है मैडम बोवरी का, बैकग्राउंड बताना अभी शुरू किया है। एबटाबाद वाले डॉक्टर की कहानी दूसरी किस्त में मेरी जुबानी सुनने के लिए तैयार रही है। खुदा हाफिज।